बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आइन में तरमीम रखवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक और पटिशन फाइल कर दी गई है। एक और से मतलब यह है कि इससे पहले भी एक पटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई थी कि आइन में जो तरमीम होने जा रही है उसको रखवाया जाए। तो अब एक दफा फिर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पटिशन फाइल कर दी गई है कि हुकूमत जो आइन में तरमीम करना चाहती है इसको रोका जाए। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ऐसा इख्तियार मौजूद है कि उसको एंटरटेन करे, उसके ऊपर समाअत करे और उसके ऊपर फैसला जारी करे, या कि इसको खारिज कर दिया जाएगा। देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन में किसी किस्म की तरमीम के हवाले से कोई भी मुदाखलत नहीं कर सकती। अभी फिलहाल तो बात मफरूजों के ऊपर है। कोई कहता है कि आइन में ये फलां तरमीम की जा रही है, कोई कहता है फलां तरमीम की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई भी मुसवदा पार्लियामेंट के सामने पेश ही नहीं किया गया। तो जब कोई मुसवदा पार्लियामेंट के सामने पेश ही नहीं किया गया तो फिर उसके बारे में क्या कहा जा सकता है कि वो कानून के खिलाफ है, या वो आइन के खिलाफ है, या वो इस्लामी तलीमात के खिलाफ है, या वो शरीयत के खिलाफ है, या को आइन के तकाजों के खिलाफ है। वट जब मुसवदा पार्लियामेंट के अंदर पेश ही नहीं किया गया तो फिर ऐसे ही ख्वाबों ख्यालों की बात सुना के आप पटिशन फाइल नहीं कर सकते। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो पटिशन पहले से फाइल की गई थी या जो आज पटिशन फाइल की गई है उसकी कानूनी तौर पर कोई भी हैसियत मौजूद नहीं है और उसको एंटरटेन ही नहीं किया जाएगा। और अगर उसको एंटरटेन कर भी लिया गया तो इब्तदाई समाअत पर ही उसे खारिज कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ना तो आइन में तरमीम के हवाले से मुदाखलत कर सकती है क्योंकि अभी तक कोई मुसवदा पेश नहीं किया गया, उसके ऊपर वोटिंग नहीं हुई, तो ना ही अभी उसके ऊपर सदर ने दस्तखत किए हैं। तो जब अभी किसी स्टेटस का पता ही नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसमें मुदाखलत किसी भी सूरत में नहीं कर सकती और ना ही किसी को रोक सकती है कि मुसवदा पार्लियामेंट में पेश ना किया जाए, और ना ही सदर पाकिस्तान को रोक सकती है कि उस तरमीम के ऊपर दस्तखत ना करे। हां, सुप्रीम कोर्ट मैक्सिमम इस हद तक मुदाखलत कर सकती है कि अगर कोई कानून पास हो जाए या आइन में कोई तरमीम हो जाए तो उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ये समझे कि इसमें इस्लामी उसूलों के खिलाफ कुछ तरमीम की गई है या कि इसमें आइन के तकाजों से हटकर कोई तरमीम की गई है तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर सकती है। लेकिन इस सूरत हाल में जबकि मुसवदा पार्लियामेंट के अंदर पेश ही नहीं किया गया, उसके ऊपर वोटिंग ही नहीं करवाई गई और ना सदर के सामने पेश किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट किसी भी सूरत में मुदाखलत नहीं कर सकती और ना ही आइन में तरमीम को रखवाने के हवाले से कोई ऐसा फैसला सादर कर सकती है। अच्छा जी, इसके अलावा उज़्मा और अलीमा खान का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आपको याद होगा कि उज़्मा खान और अलीमा खान जो कि इमरान खान साहब की हमशीरा हैं, उनको गिरफ्तार किया गया था और उनके खिलाफ एक झूठ पर मबनी FIR का इंदराज किया गया। पहले भी उन्हें रिमांड के लिए पेश किया गया था अदालत के अंदर, तो 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर उन्हें पुलिस के हवाले किया गया था और आज दोबारा से उन्हें पेश किया गया तो 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर मजीद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इसकी सूरत हाल यह है कि इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अलीमा खान और उज़्मा खान के खिलाफ डी चौक पर एहतजाज करने के केस की समाअत की, जिस सिलसिले में पुलिस ने इन अदालत में पेश किया। समाअत के दौरान प्रोसिक्यूटर ने कहा कि उज़्मा खान और अलीमा खान ने कारकुनान को मेगाफोन पर एहतजाज करने की तरगीब दी, पुलिस पर पथराव करने का कहा जिससे अहलकार जख्मी हुए। दोनों से मोबाइल फोन्स बरामद करने हैं जिनसे वीडियो बनाई गई थी। देखें, वहां पर किसी किस्म की ऐसी कोई सूरत हाल पैदा ही नहीं हुई, बल्कि डी चौक में तो किसी को पुलिस ने पहुंचने ही नहीं दिया गया। और अगर कोई इस तरह की सूरत हाल है, मिसाल के तौर पर मेगाफोन का इस्तेमाल किया गया या किसी को इश्तियाल दिलाया गया, तो पुलिस के पास किसी किस्म की कोई एविडेंस मौजूद नहीं है और ना ही पुलिस के पास कोई वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। इमरान खान की बहनों के वकील ने कहा कि इल्जाम लगाया गया कि इमरान खान जेल से मशवरे दे रहे हैं और बहनें नारे लगा रही हैं। नारे लगाने का इल्जाम है, क्या नारा लगाना जुर्म हो गया है? देखिए, पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं और वो मैक्सिमम क्या कहते हैं कि जी आपने एहतजाज करना है, फलां जगह पे एहतजाज करना है या फलां जगह पे एहतजाज करना है, तो जो भी उनकी गुफ्तगू होती है वो ओपन कोर्ट में होती है और सहाफियों के सामने होती है। तो कभी भी इमरान खान ने सहाफियों के सामने कोई ऐसी बात नहीं की कि आपने फलां
काम करना है, या आपने पुरतशद्दुद एहतजाज करना है, या आपने कानून को अपने हाथ में लेना है, या आपने कोई तोड़ फोड़ करनी है, इस तरह की बिल्कुल भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गई और नहीं दी जाती, क्योंकि जो भी गुफ्तगू होती है वो सहाफियों की मौजूदगी में होती है। तो लिहाजा इमरान खान के खिलाफ इस तरह के मुकदमात का अंदराज कर देना या उनके खिलाफ इस तरह का कोई इल्जाम लगाना कि इमरान खान ने उनको मशवरा दिया था, ऐसी कोई बात नहीं है। और प्रोसिक्यूटर की जानब से उस्मा खान और इल्मा खान के 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया और दोनों का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। अच्छा देखें, अदालत के पास मैक्सिमम 14 दिन तक का रिमांड देने का अख्तियार मौजूद होता है। 14 दिन से ज्यादा का रिमांड अदालत नहीं दे सकती, और आमतौर पर जब भी अदालत रिमांड देती है तो 2 दिन या 3 दिन, इससे ज्यादा का नहीं देती। और जब दोबारा रिमांड के लिए पेश किया जाता है तो अदालत सबसे पहले पुलिस वालों से पूछती है कि आपकी प्रोग्रेस क्या है, आपने इन्वेस्टिगेशन में अब तक क्या किया है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है शहादत को इकट्ठी करना, और अदालत 14 दिन से ज्यादा किसी भी मुल्ज़िम को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले नहीं कर सकती। अच्छा जी, इसके अलावा गिरफ्तार अफगान बशिंदों ने यह इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2000 रुपए का लालच देकर धरने पर बुलाया था। देखें, ये खबर जियो ने दी है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि यह सच्चाई पर मबनी है या कि झूठ पर मबनी है, लेकिन अगर ऐसी बात है तो ये इंतहाई गलत बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने एहतजाज में अफगानी लोगों को लेकर आए और उन्हें पैसे देकर लेकर आए। अच्छा जी, अफगान बशिंदों ने इतराफ करते हुए कहा कि पीटीआई ने उन्हें 2000 रुपए का लालच देकर धरने पर बुलाया और तोड़ फोड़ करने का कहा। पीटीआई की आदत खुद भाग गई और हमें पुलिस ने पकड़ लिया। अफगान बशिंदों ने अपने बयान में कहा कि पीटीआई ने हमें पैसों का लालच दिया और इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ करने की हदायत दी। पीटीआई ने अभी तक हमें पैसे नहीं दिए, हवालात में हम उनकी वजह से बंद हैं। ख्याल गुल नामी अफगान शरपसंद ने कहा कि मेरा ताल्लुक अफगानिस्तान से है, पीटीआई के बहकावे में आने पर शर्मिंदा हूं। उनका साथ देना किसी काम ना आया, ना उन्होंने पैसे दिए और ना ही वो दोबारा नजर आए। अब्दुर्रहमान नामी अफगान बशिंदे ने भी कहा कि पीटीआई चाहती थी कि हम इस्लामाबाद जाकर दंगा फसाद करें, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाएं। एक और मौलादाद नामी अफगान बशिंदे ने बताया कि हम तीनों दोस्त पेशावर से पीटीआई के धरने में शिरकत के लिए आए थे। अफगानी भाइयों से गुजारिश है कि तोड़ फोड़ ना करें और ना किसी की गाड़ी को आग लगाएं। तो जिस तरह से मैंने पहले कहा था कि जियो न्यूज ने यह खबर दी है। अच्छा, जिसके अलावा इमरान खान, अली अमीन गंडापुर, आजम स्वाति और दीगर लोगों के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत एक और FIR का अंदराज कर दिया गया है। मैंने पहले भी इस हवाले से अर्ज किया था कि इमरान खान साहब इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं, मतलब कि वो प्रैक्टिकली यहाँ पे मौजूद नहीं है, ना वो किसी एहतजाज में, ना धरने में, ना जलसे में, वो यहाँ पर प्रैक्टिकली तो मौजूद नहीं है। तो इमरान खान के खिलाफ इस तरह का इल्जाम लगाना कि उन्होंने मोटिवेट किया, उन्होंने इश्तियाल दिलाया, उन्होंने इंस्टिगेट किया, या उन्होंने कहा कि आप रियासत मुखालफ नारे लगाएं, या उन्होंने कहा कि आप तोड़ फोड़ करें, या उन्होंने कहा कि आप दंगा फसाद करें, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इमरान खान साहब जेल के अंदर मौजूद होते हुए जब भी उनकी कोई तारीख होती है, केस की समाअत होती है, तो ओपन कोर्ट के अंदर वो सहाफियों से मुलाकात करते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। तो इमरान खान साहब मैक्सिमम ये कहते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ ज्यादती हुई, मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए, हम एहतजाज करेंगे, हम लाहौर में एहतजाज करेंगे, हम इस्लामाबाद में एहतजाज करेंगे, हम रावलपिंडी में एहतजाज करेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन इमरान खान ने कभी भी इस तरह का कोई एक लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं किया जिससे ये मालूम होता हो कि वो इंस्टिगेट कर रहे हैं या वो कोई ऐसी बात कर रहे हैं जिससे बदअमनी, फसाद या इंतशार पैदा होता हो। तो इमरान खान के खिलाफ जितने भी मुकदमात बनाए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत और झूठ पर मबनी है, और मुकदमात बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इमरान खान को ज्यादा से ज्यादा वक्त तक के लिए जेल के अंदर रखा जाए और उनकी रिहाई जल्दी मुमकिन ना हो सके। अच्छा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान, अली अमीन गंडापुर, आजम स्वाति और दीगर के खिलाफ दहशतगर्दी का एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना संगजानी में दर्ज किए गए मुकदमे में नामजद क़यादत के अलावा 2000 से 2500 नामालूम कारकुनान भी मुकदमे में शामिल किए गए हैं, जबकि मुकदमे में दहशतगर्दी समेत 12 दफात शामिल की गई हैं। पीटीआई क़यादत और कारकुनों के खिलाफ इस नए मुकदमे में कार्य सरकार में मुदाखलत, अगवा, डकैती, दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, सरकारी असला छीनने समेत दीगर दफात शामिल की गई हैं। मुकदमे के मतन के मुताबिक इमरान खान ने जेल में दी गई सहूलियात का नाजायज इस्तेमाल किया। इमरान खान के उकसाने पर अली अमीन गंडापुर ने वजीर आला होने के नाते सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया और आजम स्वाति ने मुजाहिरीन की माली मुआवनत की। तो जिस तरह से मैंने पहले कहा था कि इमरान खान साहब जेल के अंदर मौजूद हैं, तो ना ही उन्होंने सहूलियात का कोई नाजायज और गलत इस्तेमाल किया,
ना ही उन्होंने गंडापुर को यह कहा कि तुम सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करोगे। तो इमरान खान के खिलाफ जो इस तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं, इसकी कोई भी कानूनी हैसियत नहीं है और मैं समझता हूं कि इस तरह के मुकदमात खारिज कर दिए जाएंगे। मुकदमे में मजीद कहा गया है कि मुजाहरीन ने 2 अदद 12 बोर गन, 12 एंटीक्राफ्ट किट्स, 2 वायरलेस सेट, 2 अदद टीयर गैस शेल छीनी। मुजाहरीन ने पुलिस पार्टी पर कत्ल की नीयत से फायरिंग भी की, जिस पर पुलिस एहलकारों ने दरख्तों के पीछे छुपकर जान बचाई। तो बहरहाल इस तरह की FIRs की कोई हैसियत नहीं होती, ये सिर्फ पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर की जाती हैं और सिर्फ मुखालफिन को थ्रेट करने के लिए, उनके खिलाफ क्रैकडाउन करने के लिए, उनको गिरफ्तार करके जेलों के अंदर बंद करने के लिए, उनको अंडर प्रेशर करने के लिए की जाती हैं। इस तरह की FIRs की कोई भी कानूनी हैसियत नहीं होती और अल्टीमेटली ये खारिज हो जाती हैं। अच्छा जी, इसके अलावा MPO हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने दरताज गुल को फौरी रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने MPO हुक्मनामा मुअत्तल करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी लीडर जरताज गुल को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। मुल्तान में लाहौर हाई कोर्ट बेंच के सामने जरताज गुल की 30 रोज के लिए नजरबंदी के खिलाफ रिट पटिशन पर समाअत हुई, जहां जरताज गुल के शोहर की जन्म से पटिशन दायर की गई। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के जज जस्टिस मोहम्मद वहीद खान ने इस पटिशन पर समाअत की। अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी लीडर जरताज गुल की MPO के तहत नजरबंदी गैर कानूनी करार दे दी। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने MPO हुक्मनामा मुअत्तल करते हुए डिप्टी कमिश्नर को जरताज गुल की फौरी तौर पर नजरबंदी खत्म करके रिहा करने का हुक्म दे दिया है। तो जरताज गुल को गिरफ्तार करना, उनको जेल के अंदर बंद कर देना, उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई एलिगेशन मौजूद नहीं है, वो एहतजाज के अंदर मौजूद नहीं थी, उन्होंने किसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं की, उन्होंने किसी तरह का कोई जुर्म नहीं किया। तो किसी खतून को इस तरह से पकड़ लेना, गिरफ्तार कर लेना, जेल के अंदर बंद कर देना, ये बिल्कुल गलत है। और ये जो हाई कोर्ट की तरफ से हुक्मनामा मुअत्तल किया गया है, ये हाई कोर्ट का बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।